रहेंगे। लोग जो है जात पात पे वोट ना दे, राशन पे वोट ना दे, 5 किलो अनाज 4 किलो अनाज पे वोट ना दे, मस्जिद मंदिर पे ना वोट दे, किस मुद्दे पर वोट देगा देखिए, जनता? किस ये मुद्दे पर वोट देगी? ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, इससे कि किसी भी तरह का आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता है। और आज बिहार जिस बदहाली के दौर से गुजर रहा है, उसमें उन्हें मंदिर मस्जिद की वो आवश्यकता नहीं है, उन्हें वो 5 किलो अनाज से ऊपर उठ करके सोचने की जरूरत है। अभी देख लीजिए, हमारे बिहार से मजदूर का पलायन, विद्यार्थियों का पलायन, चाहे वो अच्छी शिक्षा के लिए जाए या रोजी रोटी कमाने के लिए जाए, पलायन दोनों ही दिशा में हो रहा है। अगर वही व्यवस्था को लेकर के आदरणीय प्रशांत जी बिहार में आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि हमारे पास इतना साधन संसाधन होने के बावजूद हम दूसरे राज्यों में जाकर के मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अगर वो व्यवस्था यहाँ किया जाए तो बिहार का डेवलपमेंट होगा और यहाँ के लोग अपने घर में रह करके मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार के बीच सुखी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। पलायन की बात करते हैं तो हमारी जो वर्तमान सरकार नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार भी है, डबल इंजन की सरकार कहें उनको, तो वो तो पलायन की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि रोजगार हमने दिया है युवाओं को, लेकिन बिहार में नहीं, अदर स्टेट में। देखिए, ये नीतीश कुमार जी का जो है प्रधानमंत्री बनने का सपना था, और जब वो तेजस्वी जी के साथ थे तो उन्होंने डोमेसाइल नीति का ये किया, तो आज उसी का दस कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अलग दम भर रहे हैं कि हम इन्हें 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया, हमने ये किया वो किया। लेकिन ये बिहार में कितने लोगों को नौकरी मिला? आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो बोलते हैं कि आपने नौकरी दिया है तो एक लिस्ट उनका जारी करें आप, ताकि लोगों को भी पता चले कि बिहार के लोगों को कितना रोजगार यहाँ नौकरी मिला है। यह सब जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, भुखमरी है, और हम प्रधानमंत्री बनने के चलते बाहर के लोगों को ला करके यहाँ पर नौकरी दे रहे हैं। अभी आप बोले कि 5 किलो राशन के लिए जो है लाइन में लगते हैं, फ्री का खाने का आदत हो गया। लोग 5 किलो राशन ना ले तो सरकार के और क्या लेंगे? देखिए, सरकार, आप तो 5 किलो राशन छीनने की बात कर रहे हैं जनता के लिए। देखिए, राशन छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। ये राशन कोई मोदी जी आए हैं तो नहीं हुआ, या कांग्रेस के समय से ही चला आ रहा है। राशन तो दिया ही जा रहा है। और बिहार आज आज़ादी के 78 वर्ष बीतने के बावजूद बिहार के लोग अपने पैरों पर इस तरह से खड़ा नहीं हो पाए हैं। उनका जो जीवन जीने का स्तर है वो इस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है कि वो खुद से खरीद करके वो अच्छा जिंदगी जी सके, अच्छा खाना खा सके। अगर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए, उन्हें यही पर रोजगार दिया जाए, जो लोग बाहर में जाकर के कमाते हैं, अगर सही ढंग से वो कमाएंगे तो यहीं पर उन्हें वो अच्छा चावल खरीद के खा सकते हैं। वो तो मजबूरी में गरीब लोग वो चावल खाने के लिए, वो गेहूं खाने के लिए विवश है। अगर कोई संपन्न लोग, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बुलेट पर बैठ करके जाते हैं, वो भी राशन लेते हैं, कार पे बैठ के जाते हैं, वो भी राशन लेकर के आते हैं। तो ये इस सब में सुधार की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए ही है। गरीब का तो एक नाम है, उसमें सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन जो बुलेट से जा रहे हैं राशन लाने के लिए, कार से जा रहे हैं राशन लाने के लिए, वो लोग ला करके, वो लोग खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं, वो उसे बेच लेते हैं। तो गरीब क्या करे? गरीब के पास तो मजबूरी है, वो खाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? वो मजबूरी में खा रहे हैं। वो खाने लायक चावल नहीं होता, वो अनाज नहीं होता है। तो उन्हें भी समाज में अच्छे, स्वराज पार्टी पे बार बार हमला होता आया है प्रशांत किशोर जी पे, कहते हैं कि वोट कटवा पार्टी है ये। देखिए, कितना सच्चाई है? देखिए, सच्चाई है, वोट कटवा पार्टी नहीं है। हम लोग वोट काटेंगे, हम लोग आरजेडी का भी वोट काटेंगे, हम लोग जदयू का भी वोट काटेंगे, और इतना वोट काटेंगे कि दोनों को साफ कर देंगे। इससे पहले बिहार में 2 ही धाराएं बह रही थी, या तो आरजेडी या फिर एनडीए गठबंधन। तो लोग कहीं ना कहीं मजबूरी में मोदी के डर से लालू के डर से नीतीश को, तो यही धाराएं चल रही थी। तो अब लोगों को तीसरा विकल्प नहीं था। अब जो लोगों को विकल्प मिला है, तो जो दोनों ही मजबूरी में लोग वोट किया करते थे, वो सारे लोग एकत्रित होकर जनसुराज के साथ आ रहे हैं, उनकी विचारधाराओं के साथ आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी जमात जो है अब प्रशांत जी के साथ शामिल हो गई है, बिहार बदलाव के लिए तैयार है। आपकी पार्टी जो है नीतीश कुमार का बार बार जिक्र करती है सभाओं में भी, तो आप कह रहे हैं इधर का भी काटेंगे उधर का भी काटेंगे, नीतीश कुमार को हटाने का प्लान बना रहे हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार वैसे भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो रिटायर हो चुके हैं। अब उनकी वो सोच जो 2005 में वो सत्ता में आए थे,
जो शासन काल वो एक युवा ब्रिगेड का होता था, वो शासन प्रशासन पे जो उसका कमांड था, आज देखिए बिहार की क्या स्थिति है। आए दिन आपको गोली चलना, लोगों का हत्या हो जाना, यह तो आम बात हो गया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले बोलते थे जंगल राज, अभी के टाइम में देख लीजिए ये महाजंगल राज है। जो लोग उस जंगल राज को जो अभी के युवा हैं वो नहीं देख पाए, तो उनका ट्रेलर अभी देख सकते हैं नीतीश कुमार के राज्य में ये जंगल राज है। अभी नीतीश कुमार की स्थिति ये है, एक भी स्टेटमेंट आप दिखा दीजिए कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठ करके किसी पत्रकार का जवाब दिए हो, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ये नहीं है। उन्हें बीजेपी वालों ने गौन कर दिया है सिर्फ वोट बैंक के लिए, उनका एक चेहरा बना करके कि नीतीश कुमार के नाम पे वोट लिया जाए, वो वोट बैंक का सिर्फ काम करेंगे बस। अगर इलेक्शन के बाद वही बीजेपी उनको उठा करके कूड़ेदान में डालने वाली है। बोल रहे हैं कि जनस्वराज बीजेपी की बी पार्टी। देखिए कुछ लोग क्या कहेंगे, वो आरजेडी वाले लोग कहते हैं, वो लांछन लगाने के लिए उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, विकास से कभी उनको कोई सरोकार नहीं रहा, तो वो इस तरह की बात करते हैं। आप बताइए, ये तर्कसंगत बात है कि अगर अभी के टाइम में अगर सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर जी हमलावर हैं तो वो एनडीए पर हैं, वो बीजेपी पर हमलावर हैं। एक बार 2014 में उन्होंने ज्यादा हमला तो नीतीश कुमार पे करते हैं, बिल्कुल करते, जो सत्ता में है, जो जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया है। जनस्वराज का टारगेट नीतीश कुमार को हटाना। देखिए नीतीश कुमार को हटाना टारगेट नहीं है, यह व्यवस्था परिवर्तन को लेकर लोग ऊब चुका है, लोग त्राहिमाम है, लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं। अब नहीं तो फिर कब? अब लोग इस आशा और उम्मीद के साथ प्रशांत जी की सभा में देख रहे हैं, आज जनसैलाब उमड़ रहा है, वो इस बात का सूचक है कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है। नीतीश कुमार में अब वो बात नहीं रह गई, इसलिए मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि अब उन्हें रिटायरमेंट का समय आ गया है। अब किसी दूरदर्शी सोच वाले प्रशांत किशोर जी जैसे विद्वान लोगों के हाथ में बिहार का भविष्य सुरक्षित होने वाला है और ये होके रहेगा।